ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। एक तो ये है कि अगर इस क्वेश्चन को 3.81 मल्टीप्लाइड बाई 43.4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें इस तरह कैलकुलेटर के साथ या इस तरह मल्टीप्लाई करें 3.81 multiplied by 43.4 equal to 165.354 165.354। ये तो अगर हम इसको आम कैलकुलेटर से या इस तरह मल्टीप्लाई करें इसका रिज़ल्ट हमारे पास 165.354 आता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, कि आप इनको इस तरह मल्टीप्लाई ना करें बल्कि इनको आप मल्टीप्लाई कर लें या सिंप्लीफाई कर लें विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के जो रूल्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको अप्लाई करके, उनको इस्तेमाल करके हमने इनको मल्टीप्लाई करना है या इनका हमने रिज़ल्ट निकालना है। तो स्टूडेंट्स देख लें, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज़ करते हैं कि लेट सपोज़ ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये इज़ इक्वल टू एक्स हम लेते हैं 3.84 मल्टीप्लाइड बाई 43.4। ये जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 में सब में हम यही स्टेप करते हैं कि हम क्वेश्चन को सपोज़ करते हैं x के बराबर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम ये करते हैं बाई टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद हम बोथ साइड्स का log लेते हैं बाई टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो log x हो जाएगा इक्वल टू log ऑफ 3.81 मल्टीप्लाइड बाई 43.4। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम ला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सी ला अप्लाई कर सकते हैं, आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पे रियल नंबर्स के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो लॉग में जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाए उसको हम कन्वर्ट करते हैं एडिशन में। तो ये आ जाएगा log 3.81 प्लस log 43.4 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। अगर हम यहाँ पे लेके बाई यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट लॉ है क्या, अगर आपने वो लिखे तो और भी अच्छा होगा। फर्स्ट लॉ है log mn टू द बेस a इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। हमने यहाँ पे फर्स्ट लॉ को अप्लाई किया है राइट साइड पे। अभी हम क्या करते हैं, अब हम इसका log फाइंड करते हैं, log ऑफ 3.81 इसका हम log फाइंड करते हैं और 43.4 का भी हम log फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स देख ले, इसमें log फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। नंबर 1 है कैरेक्टरिस्टिक और नंबर 2 है मेंटीसा। तो आपको मैंने तरीका बताया था कि हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम द लेफ़्ट साइड हम क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट आता है। अब रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल एक जगह पे आ रहे हैं, सो कैरेक्टरिस्टिक इज़ ज़ीरो ही होगा। अब हम मेंटीसा देखते हैं लॉग टेबल में और उसमें हम 2 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम द लेफ़्ट साइड 38। अब इसमें डेसिमल को आपने नेगलेक्ट करना है, 38 में 1 देखना है, यानी 38 कॉलम जो सबसे पहला कॉलम है उसमें आप 38 देख लें। तो 38 में आपने देखना है, थर्ड नंबर है 1, 38 देख लें। 38 में 1 देखना है आपने, 38 फर्स्ट कॉलम में 38 और ऊपर जो रो है जिसमें 0 1 2 3 4 अप टू 9 है, इसमें आपने
1 को नीचे लाना है। तो 38 में 1 हमारे पास आ रहा है 38 1 5809 5809। तो log of 3.81 is equal to 0.5809 ओके। अब इसके बाद प्लस log of 43.4। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 आ रहा है, पॉजिटिव 1 है। अब इसके बाद पॉजिटिव 1 क्यों है? तरीका आसान है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आप रेफरेंस पॉइंट लगाएं, ठीक है ना। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, डेसिमल यहाँ पे है, रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल राइट पे है और कितना राइट पे है। सो कैरेक्टरिस्टिक इज़ पॉजिटिव है। कितने डिजिट्स का फ़र्क है? 1 डिजिट। तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 1 हो गया। 43 कॉलम में हम देखते हैं 4। तो 43 में अगर हम देख लें 1 तो उसमें है 43 4। तो 43 में अगर हम 4 देख लें, 43 में 4 तो ये है 6375। अब हमने इनको ऐड करना है। अभी हमने इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करते हैं? फ्रॉम द राइट साइड 5 + 9 14, 1 कैरी 8 + 0 8, 3 + 8 11, 6 + 5 11 + 1 12, 1 + 1 2। So log of x is equal to 2.2184। अब चूंकि हमने फाइंड करना है x, यहाँ पे हमने सपोज किया था कि लेट सपोज 3.81 मल्टीप्लाइड बाई 43.4 इक्वल टू x। अभी आप देख रहे हैं कि x के साथ log है। अब हमने log को ख़त्म करना है। तो log को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? एंटी log लेते हैं। सो बाई टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, बाई टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी log हमारे पास आ जाएगा एंटी log ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी log ऑफ 2.2184। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंटी log और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू। अब एंटी log को फाइंड करने का तरीका भी आपको मैंने बताया था इससे प्रीवियस लेसन में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंटी log ऑफ 2.2184। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऑलरेडी गिवन है जो कि 2 है और मेंटीसा भी हमारे पास मौजूद है। मेंटीसा है 0.2184। अब आप देख रहे हैं कि हमने अब इसका एंटी log कैसे फाइंड करना है। देख रहे हैं x इज इक्वल टू, अभी आपने मेंटीसा जो एंटी log में दिया गया है 0.2184। तो आपने एंटी log के टेबल में 0.21 में आपने 8 को देखना है। 0.28 कॉलम 0.21 में हम देखेंगे 0.21 में हम देखते हैं 8। सो 0.21 इसमें आ रहा है 1652 आ रहा है। 1652। अब इसके बाद जो 4th नंबर है वो 4 है। 4th नंबर जो है वो 4 है। तो इसमें हम 4 जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें हम 4 देखते हैं। तो 4 हमारे पास 0.21 में जो 4 है वो 2 आ रहा है। तो इसमें हम 2 को प्लस करते हैं। तो +2 तो ये आ जाएगा 1654। ओके, अब हम इसमें डेसिमल लगाते हैं अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है। तो हम इसमें डेसिमल कहाँ पे लगाएंगे? फ्रॉम द लेफ़्ट साइड आपने रेफरेंस पॉइंट को मेंशन करना है। अब रेफरेंस पॉइंट से हमने मूव करना है राइट साइड को।
राइट साइड को किस तरह मूव करना है, क्यों मूव करना है राइट साइड को, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव है। ओके, तो कितना मूव करना है, 2 डिजिट्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल आएगा वो 2 डिजिट्स के बाद आएगा, यानी x इज इक्वल टू 165.4। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। इससे आया हमारे पास 165.4। इससे पहले मैंने आपको सिंपल तरीके से यानी कैलकुलेटर के साथ इसको मल्टीप्लाई किया था और इसका जो रिज़ल्ट आया था वो था 165.354। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो 35 है इसको राउंड ऑफ करके 35 मीन्स रूल आपको आता है 5 अगर हो तो इसको हम फिर आगे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 40। ओके, तो 40 चूँकि यहाँ पे हम 0 लगाते नहीं है राइट साइड पे, इसलिए हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 165.4। तो ये था किसी भी रियल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसे ट्राई कर लें, इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, देख लें एक्सरसाइज 3.6 में पार्ट नंबर 2 73.42 मल्टीप्लाइड बाई 0.00462 मल्टीप्लाइड बाई 0.5143। अगर इसको हम सिंपल तरीके से कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हम चेक करते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। 73.42 मल्टीप्लाइड बाई 0.00462 मल्टीप्लाइड बाई 0.5143। ओके, तो इसका हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो है 0.1744 17745। तो इसका ये कैलकुलेटर से हमने कैलकुलेशन की है और इसका रिज़ल्ट आया है आपके सामने है 0.17445। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है कि सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, हमने इनको लॉग तरीके से लॉज ऑफ लॉगरिथम को अप्लाई करके इनको हमने सॉल्व करना है। सो सोल्यूशन देख लें इसका। लेट इसका पहला स्टेप होगा कि इसको हम x के बराबर सपोज करते हैं 73.42 मल्टीप्लाइड बाई 0.00462 मल्टीप्लाइड बाई 0.5143। ये हमारा इसका पहला स्टेप होगा। इसके बाद हम इसके बोथ साइड का लॉग लेते हैं। सो बाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इसका अगर हम लॉग ले लें तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log ऑफ 73.42 मल्टीप्लाइड बाई 0.00462 मल्टीप्लाइड बाई 0.5143। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे एक ही लॉ को अप्लाई कर सकते हैं जो कि फर्स्ट लॉ है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है और यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन है। सो बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अगर आप लिख लें अच्छा होगा, log mn to the base a is equal to log m to the base a plus log n to the base a। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये इस तरह हो जाएगा, log x is equal to log of 73.42 plus log of 0.00462 plus log of 0.5143। ओके, is equal to log 73.42 plus log 0.00462 plus log 0.5143।
अब हम इसके जितने भी नंबर हैं इनके हम लॉग फाइंड करेंगे। तो लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो 73.42 का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव 1 आ रहा है। पॉजिटिव 1 के बाद अब हम मेंटीसा फाइंड करेंगे। मेंटीसा हम फाइंड करेंगे 73 में हम देखते हैं 4। 73 में 4 देखते हैं कि वो क्या है हमारे पास। 73 में 4 73 4 60 86 57 86 57 86 57 तो 86 57 और जो नेक्स्ट नंबर है वो 2 है। उसमें हम देखते हैं कि उसमें क्या है। 73 में 73 2 तो उसमें हमारे पास आ रहा है 1। तो 1 को हम प्लस करते हैं तो यह आ जाएगा 86 58 प्लस। अब इसका हम फाइंड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। इसका -3 है, -3। और अब हम देखते हैं 46 में देखते हैं 2। तो 46 में देखते हैं 2 केस में क्या है। 6646 6646 6646 प्लस इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 है। और 51 में हम देखते हैं 4। 51 में 4 हमारे पास है 51 4 तो वो है 71 10 प्लस 4 डिजिट है 3 और 3 में हमारे पास आ रहा है 3 तो 71 13। ओके, अब देखते हैं कि नोट कर लें कि इसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हैं उनको हम अलग कर लेते हैं मेंटीसा से। तो यह आ जाएगा 1.8658 प्लस -3 प्लस 0.6646 प्लस -1 को अलग कर लें प्लस 0.713 इनको अलग कर लें। नेक्स्ट स्टेप में 1.8658 -3 प्लस 0.6646 -1 प्लस 0.7113। अब इसमें जो जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड करना है। अंडरलाइन करते हैं पॉजिटिव को, ये और ये इनको हम ऐड करते हैं। तो यह आ जाएगा 1.8658 प्लस 0.6646 प्लस 0.7113 ऐड करते हैं। 14 प्लस 3 17 9 10 11 12 और 14 और 15 22 और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3 तो इससे आ रहा है 3.2417। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर लें। -3 और -1 से -4 आता है। अब हम -4.000 से 3.2417 को माइनस करते हैं। तो 10 से 7 माइनस करेंगे 3, 9 से 1 8, 9 से 4 5, 9 से 2 7 और ये हो जाएगा -0 यानी log x इज इक्वल टू -0.7583। अब नोट कर लें कि जब भी log x नेगेटिव में आ जाए तो अब आपने क्या करना होगा। इसमें हम नेगेटिव नंबर जहाँ पे है -1 तो -0 का नेक्स्ट नंबर है 1। तो अब हम राइट साइड में 1 को प्लस करते हैं यानी -0.7583 प्लस 1 -1 करते हैं। अगर यहाँ पे -1 आ जाए तो फिर हम राइट साइड में यहाँ पे +2 करेंगे और -2
माइनस करेंगे, यानी नेक्स्ट नंबर को आपने प्लस और माइनस करना होगा। अभी आप देख लें कि इनको आप कैलकुलेट करोगे कि इससे क्या आता है, यानी 1 चूँकि ज़्यादा है तो 1 से हम माइनस करते हैं 0.7583, तो यह आ जाएगा 7, 9 से 8 माइनस कर ले 1, 9 से 4 5 4, 9 से 7 2, तो यह आ जाएगा log x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो -1 है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा -1.2417। अब हम एंटी लॉग लेते हैं बोथ साइड का, बाई टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो एंटी लॉग ऑफ log x एंड एंटी लॉग ऑफ -1.2417, एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, x रह जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है -1, मेंटीसा है, मेंटीसा 0.2417, ये मेंटीसा है। अब हम लॉग टेबल में 0.24, एंटी लॉग के टेबल में 0.24 में 1 देखते हैं, 0.24 में 1 है 1742, 1742 x इज इक्वल टू 1742। अब हमारे पास जो 4 डिजिट है वो 7 है, तो आगे हमने देखना है इसी में 24 में 0.24 में हमारे पास जो 7 आ रहा है वो है 3, 0.24 में 7 में है 3, तो 3 को 8 करते हैं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1745। ओके, अब हम इसमें डिसिमल लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक जो कि नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट लगा लेते हैं। अब हमने रेफरेंस पॉइंट से हमने मूव करना है लेफ़्ट साइड को, क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है। कितना मूव करना है? 1 डिजिट, तो 1 डिजिट मूव करके यहाँ पे डिसिमल आएगा, सो x इज इक्वल टू 0.1745, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अभी इससे पहले हमने कैलकुलेटर के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई किया था और हमारे पास जो शुरू में आंसर आया था वो था 0.1744, तो 44 यहाँ पे 45 को राउंड ऑफ करके यहाँ पे 50 लगा लेते हैं, और चूँकि 50 में फिर 0 हम लगाते नहीं हैं, इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 0.1745। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम में पार्ट नंबर 3 देख लें। इसका सबसे पहला स्टेप होगा कि इसको हम सपोज करते हैं कि लेट सपोज x इज इक्वल टू 784.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.0431 डिवाइडेड बाई 28.23। अब ये है कि अगर हम इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और 28.3 पे डिवाइड करें तो इससे जो हमारा रिज़ल्ट आता है वो है 1.19788 एंड सो ऑन। लेकिन ये तो मैंने सिंपली इसको मल्टीप्लाई किया है 28.23 पे डिवाइड करके आया, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, हमने इसका रिज़ल्ट निकालना है। लॉग के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो लॉज हैं, उनको अप्लाई करके हमने इनका रिज़ल्ट निकालना है। तो इसका सबसे पहला स्टेप ये हुआ कि हमने इसको x के बराबर लिया है। अब इसके हम बोथ साइड का लॉग लेते हैं बाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो log x इज इक्वल टू log ऑफ 784.6 0.0431 डिवाइडेड बाई 28.23। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे हम 2 लॉज अप्लाई करेंगे, 2 प्रॉपर्टीज़ या 2 लॉज। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, जहाँ मल्टीप्लिकेशन हो वहाँ पे हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं, और सेकंड ये कि यहाँ पे डिवीज़न भी है तो हम सेकंड लॉ को भी अप्लाई करेंगे। तो लॉग में मल्टीप्लिकेशन हम कन्वर्ट करते हैं एडिशन में और डिवीज़न को कन्वर्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू लॉज यानी बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड लॉज ऑफ लॉगरिथम, तो अकॉर्डिंग टू लॉज नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि log ऑफ 784.6 प्लस log ऑफ 0.0431 माइनस
log of 28.23। तो ये हमारा हुआ अकॉर्डिंग टू लॉज, ये स्टेप हो गया। अब हम इनके फाइंड करेंगे, लॉग फाइंड करते हैं। तो लॉग फाइंड करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया जाता है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हम 78 में 4 देखते हैं कि 78 में हमारे पास जो 4 है, 78 में 4, 78 में हमारे पास जो 4 है, 78 4, तो ये हमारे पास आ रहा है 8943। हाँ 8943, 8943, 8943, 8943। अब हम इसका लॉग फाइंड करेंगे, तो इसका लॉग हमारे पास -2 आ जाएगा, -2 पॉइंट। अब 43 में हम 1 देखते हैं, 43 में हम 1 देखते हैं कि वो क्या है। 43 में 1, 43 में 1 है 6345, 43 में 1 6345, 63 63 63 45 45, उसके बाद है -1 पॉइंट। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 है, पॉजिटिव 1। 28 में 2 हम देखते हैं क्या है। 28 में 2, 28 में 2 है 4502, लेकिन हमारे पास 4th डिजिट भी है। सॉरी, इसमें हमने 4 डिजिट को प्लस नहीं किया था। 78 में 4 हम देखते हैं, दोबारा देखते हैं। 78 में 4, हाँ 43, लेकिन इसमें हमारे पास जो 4 डिजिट है वो 6 है। तो इसमें हम देखते हैं कि 6 में हमारे पास 78 में 6 में हमारे पास आ रहा है 3, तो 3 इसमें 8 करते हैं तो ये 46 हो जाएगा। सॉरी, ये हो जाएगा 46। अब यहाँ पे भी 28 में 2 हम देखते हैं कि 28 में हमारे पास 2 क्या है। 28 में 2 है 4502, तो 4502 जो 4 डिजिट है वो 3 है। तो 28 में 2, अभी 28 में 3 देखते हैं। 28 में 3 और वो है 5, 28, इसमें 5 को 8 करते हैं तो ये हो जाएगा 4507 हो जाएगा। ओके, अब आपको बताया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो उनको आपने अलग करना है। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होगा 2.8946 प्लस, नेगेटिव है इसलिए -2 अलग कर लेते हैं, प्लस 0.6345 -1.4507। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव है, इसको भी आपने अलग नहीं करना है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव। यहाँ पे हमने इसको अलग किया क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है इसलिए। अब नेक्स्ट ये होगा कि 2.8946 -2 प्लस 0.6345 -1.4507। अब इनमें जो पॉजिटिव हैं इनको हम प्लस करते हैं, इसको और ये नंबर हम ऐड करेंगे तो इससे आ जाएगा 2.8946 प्लस 0.6345, इनको 8 करते हैं तो 11 और 8 9, 12 14 15 और ये हो जाएगा 3। तो इससे आ जाएगा 3.5291। इन दोनों को ऐड कर लें, -3 पॉइंट आ जाएगा, -3.4507। ओके, अब देखते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। एक है +3.5291, दूसरा है 3.45। तो ये ग्रेटर लग रहा है, बल्कि है 50.52.45 ग्रेटर है। तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा
-3.4507, इससे माइनस कर लेते हैं तो रिज़ल्ट हमारा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम ग्रेटर नंबर का साइन लगाते हैं। 11 से हम 7 माइनस करेंगे 4, और यहाँ पे रह जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 5 7 आ जाएगा, 4 0 आ जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा। log x इज इक्वल टू 0.0784। ओके, अब हम इसका डायरेक्ट एंटी लॉग लेते हैं। तो एंटी लॉग लेने के लिए देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, सॉरी इसका आप एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग ऑफ log x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0784। तो एंटी लॉग और log x log कैंसिल हो जाएंगे, x रह जाएगा इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0784। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है, और मेंटीसा भी हमारे पास मौजूद है जो कि 0.0784 है। अब हम एंटी लॉग के टेबल में 0.07 देखते हैं। एंटी लॉग के टेबल में 0.07, तो एंटी लॉग में 0.07 में 8, 0.07 में अगर आप देख लें 8 है, 1197, ओके 1197 है, x इज इक्वल टू 1197, ठीक है। अब इसका जो 4 डिजिट है वो 4 है, तो उसमें हमारे पास 4 डिजिट उसमें 1 आ रहा है, तो 1 को हम प्लस करेंगे, +1, तो इससे आ जाएगा x इज इक्वल टू 1198। अब हम इसमें डेसिमल लगाते हैं अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है, तो हम फ्रॉम द लेफ़्ट साइड यहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब हमने मूव नहीं करना है। हमने मूव क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 है। 0 मीन्स इसमें हमने डेसिमल का लगा दिया है। कहाँ पे लगाया है, मीन्स कि 0 कैरेक्टरिस्टिक, इससे हमने मूवमेंट नहीं करनी है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1.198। तो अभी आपका ये फाइनल आंसर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शुरू में हमने जो रिज़ल्ट निकाला था वो भी 1.1978 को राउंड ऑफ करके 80 लेगा गया है, तो हम यहाँ पे 0 नहीं लिखते हैं। सो हमारा आंसर है 1.198, विच इज़ करेक्ट आंसर।